बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर उस्मान खालिद हूँ और आज हम लोग एक्साइटेशन टेबल के बारे में देखेंगे। एक्साइटेशन टेबल की क्यों ज़रूरत पड़ी, उससे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया था सिक्वेंशियल सर्किट का, कि हमारे पास कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट है और उस सिक्वेंशियल सर्किट का हम लोगों ने एनालाइज करते हुए स्टेट टेबल बनाया और फिर स्टेट डायग्राम बना ली। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक काउंटर है, 0 1 2 3 पे अगर काउंटिंग करते हैं तो जब भी हमारे पास इनपुट 0 होता है तो ये आप काउंटिंग करता है, 0 से किधर चले जाता है, 1 पे चले जाता है। इसी तरह 0 आया तो 1 से 2 पे चला गया और दोबारा इनपुट हमारे पास 0 आई तो किधर चले गया, 3 पे चला गया। ठीक है। और इनपुट अगर हमारे पास 0 आती है तो ये डाउन, 1 आती है तो ये डाउन काउंटिंग करता है। 3 से 1 पे आया, 1 से 2 पे आया और 2 से किस पे आ गया हमारे पास, 1 से 0 पे आ गया। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई सिक्वेंशियल, अगर हमारे पास कोई हम लोगों ने डिज़ाइन करना है अपना, अभी तक तो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि हम लोग अपनी स्टेट डायग्राम बना रहे थे अपने गिवन सर्किट से। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेट डायग्राम हो और हम लोग उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो डिज़ाइन करने में हमें क्या चाहिए, स्टेट डायग्राम से हमें चाहिए स्टेट टेबल, और स्टेट टेबल से हम लोग अपने सर्किट की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, हमें एक्साइटेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें करंट इनपुट और जो प्रीवियस हमारे पास जो प्रीवियस आउटपुट थी और करंट आउटपुट पे क्या इनपुट होगी, ये हमें एक्साइटेशन टेबल बताएगा। ठीक है। एक्साइटेशन टेबल को बनाने में हम लोगों को करेक्टरिस्टिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल की तरफ जाएंगे और एक्साइटेशन टेबल से पहले यहाँ पे मैं डी फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर लेता हूँ। डी फ्लिप फ्लॉप हमें पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप सबसे ही हमारे पास सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट पे जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो ही क्लॉक पल्स के साथ आउटपुट पे सेंड हो जाएगी। ठीक है। होपफुली आप लोगों को याद हो। अब इसकी हम लोग करेक्टरिस्टिक टेबल बना लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक टेबल में हमारे पास एक आ जाता है डी, दूसरा हमारे पास इसकी प्रीवियस आउटपुट आ जाती है, क्यू ऑफ टी के नाम से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 पे क्या हमारी आउटपुट्स आएंगी, किसके लिए, क्यू ऑफ टी प्लस 1 के लिए। ठीक है। अब और ये सारी की सारी आप, हमें पता है किस पे काम करेंगी, ये क्लॉक पल्स पे काम करेंगी। ठीक है। हम लोग हैं कि ये क्लॉक पल्स पे ऑपरेट करेंगे। तो क्लॉक पल्स अगर हम लोग इसके साथ शो करें या ना शो करें, एक ही बात है। ठीक है। तो 0 0 पे हमारे पास डी की वैल्यू 0 है और प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्या है, 0 है, तो आउटपुट हमारी करंट आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। अब डी की वैल्यू जब हम लोगों ने 0 पुट की, प्रीवियस आउटपुट पे अब ये डिपेंडेंट नहीं है, 0 प्रीवियस आउटपुट 0 थी लेकिन करंट इनपुट क्या है, 0 है, तो आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगा हमारे पास, 0 जनरेट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में जो डी पे इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वही आउटपुट पे हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है। अब 1 इनपुट हम लोगों ने डी पे यहाँ पे 1 कर दिया, तो आउटपुट प्रीवियस वैल्यू जो भी हो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट इनपुट 1 है, प्रीवियस आपकी वैल्यू 1 है, आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास, 1 ही आ जाएगी। ठीक है। अब इससे हम लोग अपना एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। अब एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या है, एक्साइटेशन टेबल में ये फर्क है कि हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट और हमारे पास प्रीवियस स्टेट आ रही थी, जबकि एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस स्टेट जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रही थी क्यू ऑफ टी से, और उसके साथ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट। ठीक है। प्रीवियस स्टेट और नेक्स्ट स्टेट अगर हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम लोग अपने फ्लिप फ्लॉप के बारे में बता देंगे कि हमारी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्या आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बेसिकली ये टेबल ये कुछ इस किस्म का बन रहा है कि हमारे पास ये जो अभी रेड बॉक्स में मैंने कर दिया, ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स आ रही हैं, और ये हमारे पास डी क्या है, इसके लिए आउटपुट आ जाएगा। तो 0 0 पे क्या आउटपुट हमारे पास आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है। अब 0 1 पे क्या आउटपुट आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है। इसी तरह 1 0 पे क्या आ रहा है हमारे पास, 1 0 पे 0 आ रहा है। और लास्ट 1 1 पे डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। अब इस एक्साइटेशन टेबल को हम लोग यूज करेंगे डिजाइनिंग के अंदर। ठीक है। तो इस पहले हम लोग डिजाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स की तरफ जाने से पहले हम लोग एक्साइटेशन टेबल देख लेते हैं डी जे के फ्लिप फ्लॉप और जे फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और जे के फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल में हमारे पास एक तो आ जाएगा, हमारे पास इनपुट आ जाएंगी इसकी जे, एंड के हमारे पास क्या है, इसकी इनपुट्स हैं। ठीक है। और ये क्लॉक पल्स पे काम करेगा, वो हम बना नहीं रहे अभी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़, क्यू ऑफ टी की ज़रूरत पड़ेगी। प्रीवियस जो आउटपुट हमारे पास आ रही होगी क्यू ऑफ टी, और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, क्यू ऑफ टी प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। हमारे पास 0 0 0 आएगा, इसी तरीके से 0 0 1 0 1 0, और लास्ट में 1 1 1 आ गया। ठीक है। अब इसके साथ इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी। अब हमें जे के फ्लिप फ्लॉप का हमें पता है कि जे और के पे जब हम लोग 0 0 अप्लाई करते हैं, तो ये क्या एक्ट करता है, एज अ मेमोरी एक्ट करता है। आउटपुट हमारे पास क्या आ जाती है, क्यू ऑफ एन ही आ जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को याद है। और जे की वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करते हैं, के की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो हमारे पास 0 आ जाता है। इसी तरीके से जे की वैल्यू 1 करते हैं, के की वैल्यू 0 करते हैं, तो आउटपुट हमारे पास 1 आ जाता है। और जे के दोनों को 1 1 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, क्यू ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है। तो इसको यूज करते हुए हम लोग इस ट्रुथ टेबल को यूज करते हुए कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखें, 0 0 अब एज अ मेमोरी एक्ट करेगा। प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ पे 0 आ रही थी, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जे और के की वैल्यू दोबारा से क्या आ रही है, 0 0 आ रही है, लेकिन प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्या आ रही थी, 1 है, और ये एज अ मेमोरी एक्ट कर रहा है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जब भी के की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंडेंट नहीं है, आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है। दोबारा से के की वैल्यू 1 है, तो ये क्यू की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, आउटपुट हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है। और जब हमारे पास जे की वैल्यू 1 होती है, अब ये अगर के की वैल्यू 0 है, ये प्रीवियस जो हमारे पास आउटपुट है उस पर डिपेंडेंट नहीं है, आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है। इस केस में भी देखें, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू आपके पास 0 है, तो आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। नेक्स्ट अगर आप देखें दोबारा, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू भी 1 है। अब इस केस में जो भी मैंने बॉक्स में कर दिया, ये क्या करेगा, क्यू ऑफ एन को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्या थी, 0 थी, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास, ये अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये लास्ट जो हमारे पास आ रहा है 1 1 1। ठीक है। अब इस पे टॉगल करेगा आउटपुट को, लेकिन आउटपुट प्रीवियस आउटपुट क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। होपफुली आप लोगों को देखें, प्रीवियस आउटपुट आपके पास 1 आ रही थी, 1 1 पे ये टॉगल करता है, और नेक्स्ट जो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम लोग इससे क्या बना लेते हैं, एक्साइटेशन टेबल बना लेते हैं। अब एक्साइटेशन टेबल आपको पता है क्या है, सिंपली हमारे पास प्रीवियस आउटपुट और हमारे पास करंट आउटपुट, उसको देखेंगे कि हमारे पास जो
क्यू ऑफ टी की वैल्यू आ रही है और क्यू ऑफ टी +1, और आउटपुट हमारे पास इसकी आ जाएंगी जे और के, इसकी क्या आ जाएंगी, हमारे पास आउटपुट आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास इनपुट प्रीवियस आउटपुट, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट हमारे पास आएगी, और इनपुट हमारे पास इसकी जो आउटपुट आएंगी जे और के आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं इसके 0 0, ठीक है, इसी तरीके से 0 1 1 0 और 1 1 पे क्या आउटपुट आएगी। अब यहाँ पे जाके आप लोग देखें, जब Q की वैल्यू 0 0 है हमारे पास, Q ऑफ टी और Q ऑफ टी +1 की वैल्यू 0 0 है। अब ये आप लोग पूरे टेबल में देखें और आपको कहीं पे नहीं मिल रहा। आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, सिंपली आपके पास 0 और 0 0 पे आपकी आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू हम लोग क्या रखें। अगर इस पॉइंट पे आप लोग आके देखें कि नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो के पे डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखें अगर Q ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास जो प्रीवियस आउटपुट थी वो 0 है, अगर हम लोग J की वैल्यू 0 0 रखते हैं तो ये एज अ मेमोरी एक्ट करता है, तो नेक्स्ट जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, 0 ही आ जाएगी। और सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हम लोग K की वैल्यू को 1 कर देते हैं फिर क्या होगा, जब भी हम लोग K की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी हमारे पास, Q ऑफ टी +1 हमारे पास 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि K की वैल्यू की अगर हम लोग K की वैल्यू 0 पुट करें तब भी हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट 0 आ रही है, और अगर हम लोग K की वैल्यू को 1 पुट कर दें तब भी हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका इससे ये मतलब हुआ कि ये जो आउटपुट है ये डिपेंडेंट नहीं है K की वैल्यू पे। K हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोंट केयर हो जाएगा। ठीक है, तो K हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे K की वैल्यू पे हम लोग डोंट केयर है। अब नेक्स्ट देखें 0 1, अब प्रीवियस हमारे पास आउटपुट क्या है, 0 है, और हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट क्या आनी चाहिए, हमारे पास 1 आनी चाहिए। अब ये एक ही सूरत में पॉसिबल है, किस सूरत में पॉसिबल है, जब हम लोग क्या कर दें, J की वैल्यू को 1 पुट कर दें। जब भी हम लोग J की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, आउटपुट हमें क्या शो कर देगा, 1 शो कर देगा। ठीक है, ऐसा या नहीं, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 0 1 हमारे पास आ रहा है, और इस पॉइंट पे भी देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा है। यहाँ पे जाके वैल्यूज को देखें, अगर हम लोग एक पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आ रही है जे और के की वैल्यूज हम लोग देख रहे हैं 1 0, और दूसरे पॉइंट पे 1 1 आ रही है। ये तो हमें पता है कि जब भी हम लोग जे की वैल्यू को 1 कर देंगे पुट, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब k की वैल्यू को भी अगर 1 पुट कर देते हैं और j की वैल्यू को भी 1 पुट करते हैं तो ये क्या करेगा, प्रीवियस आउटपुट को उठाएगा और उसको आउटपुट पे क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, इससे ये मुराद हुई कि ये k की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। k की वैल्यू अगर 0 रखें तब भी हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अगर k की वैल्यू हम लोग 0 रखें तब भी हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो k हमारे पास यहाँ पे क्या है, डोंट केयर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस हमारे पास क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है। अब 1 प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्या थी, 0 1 थी, और नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब ये हमें पता है कि अगर हम लोग k की वैल्यू को 1 कर दें तो ये पॉसिबल है कि आउटपुट हमेशा क्या होगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर इस टेबल में हम लोग देख लें, एक ये हमारे पास आ रही है 1 0 और एक ये हमारे पास आ रही है 1 0। ठीक है, j और k की वैल्यूज देखें, 0 0 0 1, और दूसरा हमारे पास क्या है, 1 1 है। यहाँ पे देखें हमने कह दिया अगर k की वैल्यू को हम 1 कर देंगे तो आउटपुट हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। अगर j की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तब क्या होगा, आउटपुट हमारे पास हमें पता है क्या आएगी, 0 आएगी।
ठीक है। लेकिन अगर जे और के दोनों को 1 1 पुट कर दें तो हमें पता है कि आउटपुट क्या आती है, क्यू ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और क्यू ऑफ टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 पड़ा हुआ है, उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जे की वैल्यू 0 पुट करें या जे की वैल्यू 1 पुट करें, हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, डोंट केयर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट केस में हमारे पास जिस पॉइंट पे हमारे पास जो इनपुट है वो 1 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाके देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमारे पास आउटपुट में 1 1 आ रहा है, 1 1। ठीक है। और कोई ऐसा केस बन रहा है, अगर ये केस बन रहा है 1 1। जे और के की वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं। जे की वैल्यू यहाँ पे 0 है, के की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है। अगर देखें प्रीवियस आउटपुट 1 है, नेक्स्ट आउटपुट हमें 1 चाहिए, तो अगर इसको एज अ मेमोरी एक्ट कर लें तो आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, बिल्कुल। और दूसरा हमारे पास केस क्या है, जब हम लोग क्या कर लें, जे की वैल्यू को 1 पुट कर लें और के की वैल्यू को क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ठीक है। अब जे की वैल्यू को 1 पुट करने से क्या मुराद है कि जे की वैल्यू अगर 0 है तब भी आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर जे की वैल्यू 1 है तब भी हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रही है। ठीक है। इसका मतलब है ये जे की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। जे हमारा क्या हो जाएगा, डोंट केयर हो जाएगा। सिर्फ उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। या दोनों 1 1 हो जाएंगे तो टॉगल हो जाएगा। इसका मतलब है के की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट पे 0 होनी चाहिए। और हमारा जे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ डोंट केयर एक्ट कर रहा है। ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि क्यू ऑफ टी और क्यू ऑफ टी प्लस 1 की वैल्यूज अगर 0 0 है तो हमारे पास जे की वैल्यू 0 कर दें, एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डोंट केयर आ जाएगा। इसी तरीके से 0 1 पे जे की वैल्यू हमें 1 चाहिए और के हमारे पास क्या आ रहा है, डोंट केयर आ रहा है। इसी तरीके से 1 0 पे जे अब हमारा क्या हो रहा है, डोंट केयर हो रहा है। के की वैल्यू मस्ट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और 1 1 पे जे हमारा डोंट केयर है और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। टी फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली क्या होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप की बोथ इनपुट्स को हम लोग शॉर्ट करके एक ही इनपुट दे देते हैं और उसको हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप का नाम दे देते हैं। और टी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, हमारा करेक्टरिस्टिक टेबल अगर देखें तो हमारे पास एक इनपुट क्या आ रही है, टी आ रही है, और दूसरी इनपुट हमारे पास क्यू ऑफ टी आ रही है, और आउटपुट हमारे पास क्यू ऑफ टी प्लस 1 जनरेट हो रही है। ठीक है। तो जे की वैल्यू, टी की वैल्यू सॉरी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब 0 0 पे जब भी हमारे पास टी की वैल्यू 0 आ रही है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, एज अ टी की वैल्यू 0 पे एज अ मेमोरी एक्ट करता है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल है कि टी की वैल्यू अगर 0 हो तो एज अ मेमोरी एक्ट करता है। टी ऑफ प्लस 1 किसकी इक्वल होती है, टी ऑफ टी प्लस 1 हमारे पास इक्वल होती है टी क्यू ऑफ टी के। और इसी तरीके से हमारे पास जब टी की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास जो आउटपुट आती है क्यू ऑफ टी प्लस 1 वो इक्वल होती है क्यू ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है। तो ये एज अ मेमोरी एक्ट करेगा। जब भी टी की वैल्यू 0 होगी तो मेमोरी के लिए प्रीवियस आउटपुट हमारे पास 0 है तो करंट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। तो 0 0 पे देखें ये एज अ मेमोरी एक्ट कर रहा है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक। और जब टी की वैल्यू 1 करेंगे तो ये प्रीवियस जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखें क्यू ऑफ टी की वैल्यू जो आ रही है, क्यू ऑफ टी की वैल्यू 0 हमारे पास आ रही है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। टी की वैल्यू हमारे पास दोबारा से 1 है, ये प्रीवियस जो आउटपुट है इसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, इसको क्या कर लेगा, 0 बना देगा। ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक टेबल आ गया टी फ्लिप फ्लॉप का। अब इससे हम लोग फर्दर एक्साइटेशन टेबल अपना बनाएंगे। और एक्साइटेशन टेबल में आपको पता है कि इनपुट हमारे पास क्यू ऑफ टी एंड क्यू ऑफ टी प्लस 1 हमारे पास क्या आ रही है, इसकी इनपुट्स आ रही है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू ऑफ टी और क्यू ऑफ टी प्लस 1 हमारे पास है
और आउटपुट जो हमारे पास आ रही है वो टी हमारे पास इससे आउटपुट जनरेट हो रही है। और इसको हम लोग यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब यहाँ पे देखें 0 0 पे हमारे पास टी की वैल्यू क्या रखें, 0 रखें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए इस टेबल में कहीं और पे 0 0 हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 1 पे 0 1 पे टी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से 1 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 1 0 पे हमारे पास 1 आ गया, और लास्ट में हमारे पास 1 1 हमारे पास आ रहा है। 1 1 पे क्या आना चाहिए, टी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। तो ये हमारे पास एक्साइटेशन टेबल आ गया टी फ्लिप फ्लॉप का। अब इन्हीं एक्साइटेशन टेबल को यूज़ करते हुए हम लोग अपना डिज़ाइन करेंगे कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग काउंटर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। तो काउंटर डिज़ाइनिंग में क्या है, हमारे पास एक इनपुट फॉर एग्जांपल अप काउंटर है, तो अप काउंटर मैं कहता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, या रिंग काउंटर हम लोग कह रहे हैं। तो रिंग काउंटर जब भी हमारे पास इनपुट 0 आएगा तो ये नेक्स्ट स्टेट पे चले जाएगा और ये एज अ रिंग एक्ट करेगा। तो 0 आएगा तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और जब 1 1 पे आएगा, 0 इनपुट आएगी तो किधर आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्रीवियस स्टेट क्या है, 0 0, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, 0 1। अब हमारे पास स्टेट्स हैं, इनसे हम लोग क्या अपने करेक्टरिस्टिक टेबल को यूज़ करते हुए अपनी इनपुट्स देख लेंगे कि हमारे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स पे हमारे पास क्या कॉम्बिनेशनल सर्किट आना चाहिए। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।